घूमर फेस्टिवल 2025 आज राज्य भर में पहली बार एक साथ आयोजित। राजस्थान की सांस्कृतिक पहचान और लोक नृत्य की शान घूमर को वैश्विक मंच पर बढ़ावा देने के उद्देश्य से आज पूरे राज्य में पहली बार एक साथ घूमर फेस्टिवल 2025 आयोजित किया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने जयपुर में फेस्टिवल का पोस्टर जारी करते हुए कहा कि ये आयोजन न केवल राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है, बल्कि महिला सशक्तिकरण और लोक कला के संरक्षण का भी महत्वपूर्ण प्रयास है। 19 नवंबर को सातों संभागीय मुख्यालयों पर एक साथ भव्य आयोजन हो रहा है। जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, कोटा, भरतपुर, बीकानेर और अजमेर में लोक कलाकारों की प्रस्तुति होगी। जयपुर में मुख्य कार्यक्रम विद्याधर नगर स्टेडियम में रखा गया है, जहां हजारों कलाकार घूमर का मनमोहक प्रदर्शन करेंगे। इस फेस्टिवल में पारंपरिक परिधानों, रंग बिरंगी चुनरियों, ढोलक और नगाड़ों की लय पर महिलाएं घूमर नृत्य प्रस्तुत करेंगी। राजस्थान पर्यटन विभाग और संस्कृति विभाग मिलकर आयोजन का संचालन कर रहे हैं। इस बार रिकॉर्ड संख्या में महिला कलाकारों, छात्राओं और ग्रामीण महिला समूहों की सहभागिता देखने को मिल रही है। सरकार का कहना है कि घूमर फेस्टिवल को हर वर्ष राज्य स्तर पर आयोजित किया जाएगा, ताकि राजस्थान की परंपरा को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिले। ये आयोजन राज्य की पर्यटन छवि को भी नई ऊर्जा देगा। पीएम मोदी आज राजस्थान के लाखों किसानों को देंगे पीएम किसान की किस्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर 12 बजे जयपुर के दुर्गापुरा कृषि अनुसंधान केंद्र से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की नई किस्त जारी करेंगे। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी शामिल होंगे। इस किस्त के जारी होने से राजस्थान के लाखों किसान परिवारों को आर्थिक राहत मिलेगी। पीएम किसान योजना के तहत किसानों को हर 4 महीने में 2,000 रुपये की किस्त सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है। आज जारी होने वाली किस्त से किसानों को समय पर कृषि निवेश, खाद बीज खरीदने, फसलों के प्रबंधन और घरेलू ज़रूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी। कार्यक्रम में कृषि वैज्ञानिक, किसान प्रतिनिधि और ग्रामीण क्षेत्रों से आए कृषक भी मौजूद रहेंगे। सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि ये किस्त किसानों की आजीविका को मजबूत करेगी और राज्य के कृषि विकास को दिशा देगी। जयपुर में मालगाड़ी का कनेक्शन टूटा, 4 घंटे ट्रैक बंद, 9 ट्रेनें प्रभावित। जयपुर के हातौज फाटक के पास आज एक बड़ा रेल हादसा टल गया, जब एक मालगाड़ी चलते चलते 2 हिस्सों में टूट गई। अचानक कनेक्शन टूटने से डिब्बे अलग हो गए और ट्रैक पर जाम की स्थिति बन गई। रेलवे ने तत्काल ऑपरेशन रोककर ट्रैक को सुरक्षा कारणों से बंद कर दिया। करीब 4 घंटे तक रेल यातायात बाधित रहा और 9 यात्री ट्रेनें विभिन्न स्टेशनों पर रोकनी पड़ी। सुबह तक रेलवे कर्मचारियों ने ट्रैक को सुरक्षित रूप से बहाल कर दिया। रेलवे ने घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। शुरुआती अनुमान है कि कपलिंग सिस्टम में तकनीकी खराबी हुई थी। बिहरोड हाईवे पर रोडवेज बस और ट्रेलर में भिड़ंत, 10 यात्री घायल। कोटपुतली के पास बिहरोड हाईवे पर एक बड़ा हादसा हुआ, जहां होटल प्रिंस के पास रोडवेज बस की ट्रेलर से आमने सामने भिड़ंत हो गई। हादसे के समय बस में कई यात्री सवार थे। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। चालक सहित 10 यात्री घायल हुए हैं। सभी को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ट्रैफिक को नियंत्रित किया और हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है। भरतपुर के सेवर फायरिंग केस का आरोपी गिरफ्तार, 50,000 का इनामी। भरतपुर जिले के सेवर इलाके में हुए चर्चित यश पैगोर फायरिंग केस में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। इस मामले में वांछित 50,000 के इनामी आरोपी करतार को गिरफ्तार कर लिया गया है। यह आरोपी लंबे समय से फरार था, जबकि इस केस में पहले ही 2 आरोपियों को पुलिस पकड़ चुकी है। आरोपी को पकड़े जाने के बाद मेडिकल जांच के लिए आरबीएम अस्पताल में भर्ती किया गया है। पुलिस को उम्मीद है कि आरोपी से पूछताछ में पूरे गैंग और घटना की साजिश से जुड़े कई राज खुल सकते हैं। ये गिरफ्तारी पुलिस की विशेष टीम की लगातार निगरानी और टिप-ऑफ्स के बाद संभव हुई। जयपुर स्थापना दिवस पर लोक कलाकारों की भव्य प्रस्तुतियां, पूरे शहर में उमड़ा उत्सव। जयपुर स्थापना दिवस इस बार बेहद भव्यता और सांस्कृतिक रंगों के साथ मनाया गया। राजधानी में आयोजित मुख्य समारोह में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी सहित कई जनप्रतिनिधि, अधिकारी, स्थानीय कलाकार और बड़ी संख्या में नागरिक मौजूद रहे।
शहर के विभिन्न इलाकों में लोक कलाकारों ने राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को नृत्य, संगीत और पारंपरिक प्रस्तुतियों के माध्यम से जीवंत कर दिया। मुख्य मंच पर कच्छी घोड़ी, कालबेलिया, घूमर और चक्री नृत्य जैसी प्रस्तुतियों ने दर्शकों का दिल जीत लिया। शहर भर में सजावट, रोशनी और सांस्कृतिक झांकियों ने उत्सव को और खास बना दिया। पुरानी दीवारों, हवेलियों और ऐतिहासिक इमारतों को विशेष लाइटिंग से सजाया गया, जिससे शहर गुलाबी रोशनी में नहाया नजर आया। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कार्यक्रम में कहा कि जयपुर अपनी विरासत, कला और स्थापत्य के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार शहर को सांस्कृतिक राजधानी के रूप में विकसित करने के लिए अनेक योजनाओं पर काम कर रही है। इस अवसर पर राजस्थानी हस्तशिल्प, चित्रकला और पारंपरिक खान-पान के स्टॉल भी लगाए गए, जहां भारी भीड़ देखने को मिली। जयपुर स्थापना दिवस ने एक बार फिर साबित किया कि ये शहर परंपरा और आधुनिकता के संगम का अनोखा प्रतीक है। सिरोही के फतेहपुर में बढ़ी कड़ाके की ठंड, न्यूनतम तापमान 4.8 डिग्री सेल्सियस। सिरोही जिले के फतेहपुर क्षेत्र में सर्दी ने अचानक अपना तेज रूप दिखा दिया है। सोमवार को यहां न्यूनतम तापमान 4.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस सीजन का सबसे कम तापमान माना जा रहा है। हल्के बादल छाए होने के बावजूद सुबह और रात के समय तेज ठिठुरन महसूस की गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि सुबह कामकाजी लोग बेहद कठिनाई के साथ घरों से बाहर निकले। कई इलाकों में घास फूस और खेतों में हल्की पाला जैसी स्थिति देखी गई। किसानों में चिंता है कि अगर तापमान और गिरा तो रबी फसलों पर असर पड़ सकता है। दिन में धूप खिलने के बावजूद हवा की तीव्रता के कारण तापमान में गर्माहट महसूस नहीं हुई। मौसम विभाग ने कहा कि अभी कुछ दिनों तक तापमान में और गिरावट हो सकती है और इस दौरान लोगों को सावधानी बरतने की आवश्यकता है। कई स्कूलों में बच्चों को गर्म कपड़े पहनकर आने के निर्देश जारी किए गए हैं। उदयपुर की 10 वर्षीय कियाना परिहार ने कॉमनवेल्थ शतरंज चैंपियनशिप में जीता स्वर्ण। उदयपुर की प्रतिभाशाली 10 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी कियाना परिहार ने कॉमनवेल्थ शतरंज चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए U10 गर्ल्स ब्लिट्स कैटेगरी में गोल्ड मेडल और क्लासिकल कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। कियाना के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब कुल 10 मेडल हो चुके हैं, जो उनकी कम उम्र में असाधारण उपलब्धि मानी जा रही है। राजस्थान की इस नन्ही शतरंज रानी ने देश का मान बढ़ाया है। कोच ने बताया कि कियाना की रणनीति, तेज सोचना और विरोधी की चालों को तुरंत भांपने की क्षमता उन्हें अन्य खिलाड़ियों से अलग बनाती है। परिवार ने कहा कि कियाना रोज 4-5 घंटे अभ्यास करती हैं और आगे ग्रैंड मास्टर बनने का सपना रखती हैं। राज्य सरकार और खेल विभाग ने कियाना को बधाई देते हुए कहा कि वो आने वाले समय में भारत की ओर से विश्व शतरंज प्रतियोगिताओं में बड़ा नाम बनाएगी। राजस्थान हाईकोर्ट ने गड़ीसर झील संरक्षण पर सरकार को जारी किया नोटिस। जैसलमेर की ऐतिहासिक गड़ीसर झील, जो 14वीं शताब्दी में बनाई गई थी, उसके संरक्षण पर राजस्थान हाईकोर्ट ने गंभीर रुख अपनाया है। अदालत ने राज्य सरकार से विस्तृत रिपोर्ट और झील को बचाने के लिए प्रस्तावित योजनाएं प्रस्तुत करने को कहा है। अदालत में दायर याचिका में कहा गया था कि अतिक्रमण, अवैध निर्माण, सीवेज का प्रवाह और पर्यटकों की बढ़ती गतिविधियां झील की संरचना और प्राकृतिक सौंदर्य को नुकसान पहुंचा रही हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि ये झील न केवल ऐतिहासिक धरोहर है, बल्कि जैसलमेर की सांस्कृतिक पहचान और पर्यटन का महत्वपूर्ण केंद्र भी है। अदालत ने सरकार को अगले सुनवाई तक ठोस कार्य योजना प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। राजस्थान वर्सेस छत्तीसगढ़ रणजी मुकाबला, अनिकेत और खलील की शानदार शुरुआत। रणजी ट्रॉफी के मुकाबले में राजस्थान और छत्तीसगढ़ आमने सामने हैं। मैच के पहले दिन राजस्थान के गेंदबाज अनिकेत और खलील ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए शुरुआती विकेट झटके और विरोधी टीम पर दबाव बना दिया। हालांकि बाद में छत्तीसगढ़ के बल्लेबाजों ने पारी को संभालने की कोशिश की और रन बनाए, लेकिन पहले सत्र में राजस्थान की ओर से गेंदबाजी बेहद प्रभावी रही।
मैच अभी जारी है और क्रिकेट प्रेमी राजस्थान की टीम से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद कर रहे हैं।